हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है। और आप लोग के कहने पे, आपकी डिमांड पे मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ बीकॉम के हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो मैं जरा आपको बता दूं बीकॉम में वैसे है क्या और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट द टॉपिक। तो देखो, बीकॉम में जो आपको पढ़ना है कुछ पुराना है। यूनिट जो फर्स्ट है आपका, ये थ्योरी है। वो सब थ्योरी जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है, जनरल एंट्रीज, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज, लिमिटेशंस, तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है। अभी मैं पहले जो टारगेट रखूंगा, क्योंकि अगले महीने एग्जाम है, तो उन टॉपिक्स को रखूंगा जो कि बिल्कुल ही नए हैं, उन चैप्टरों को पहले करा दूंगा। तो पहला थ्योरी यूनिट है। उसके बाद एक यूनिट आएगा जिसके अंदर आपको पढ़ना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपने पहले पढ़ा, इसमें एक नया मेथड आएगा, चेंज इन मेथड। चेंज इन मेथड, तो ये हम जब डेप्रिसिएशन करेंगे तो इसके बारे में करेंगे। एक आएगा आपका फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आपका प्रॉफिट मेकिंग मतलब जहां पे हम ट्रेडिंग पी मतलब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला भी, और दूसरा एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और ये यूनिट भी आपने पढ़ रखा है। ये प्रॉफिट मेकिंग मतलब जहां पे ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाते थे, ये आपने 11th में पढ़ा था। और एनपीओ अगर आपने सीयूटी की तैयारी करी होगी तो वहां पे एनपीओ पढ़ा होगा। तो ये दूसरा अनटच यूनिट तो नहीं है, टच यूनिट है। तो ये सेकंड है, ये पहले जैसा, तो इसको भी हम बाद में कवर अप करेंगे। एक आएगा जिसमें आपको ये पढ़ना है ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। ये नया है, बिल्कुल न्यू, तो इसको हम टच करेंगे पहले। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन और लीज, ये भी बिल्कुल नया है, तो इसको भी हम पहले टच करेंगे। उसके बाद एक आएगा आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और सोल वाला, ये तो मैं रेगुलर वाला में, सोल वाला में इसकी जगह वो डाल दिया इन्होंने, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आपको चूज नहीं करना। तो आप एडमिशन, रिटायरमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, और डेथ, ये टॉपिक, ये आपने 12th में जस्ट अभी पढ़ा है। तो जो सबसे पहले आपको पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, एक ब्रांच अकाउंटिंग, एक डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एक लीज। इनको पहले कवर अप करना है। फिर डेप्रिसिएशन में चेंज इन मेथड क्या था उसको कवर अप करना है, तो करेंगे। उसके बाद हम बाकी की बात करेंगे। और टाइम ज़्यादा नहीं, जितना हो सकेगा इंपॉर्टेंट पहले वो जो बिल्कुल अनटच्ड टॉपिक है उनको हम कवर अप करेंगे। और आज मैं जो आपको स्टार्ट कराने वाला हूं वो है ब्रांच अकाउंटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। तो जरा समझते हैं व्हाट इज ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग है क्या और कितने तरह की आपको ब्रांच अकाउंटिंग पढ़नी है। ब्रांच अकाउंटिंग, देखो बेसिकली समझो जरा ध्यान से। ब्रांच का मतलब जब आता है जब हमें अपने बिजनेस का ग्रोथ करना होता है। आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, बिजनेस में हम पहले प्लानिंग करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर उसको चलाते हैं, फिर प्रॉफिट भी कमाते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते, स्टंट भी तो करते हैं। अल्टीमेट ग्रोथ करना ही तो है। ये थोड़ा ना कि एक ही दुकान लेके चलता रहेंगे, उस दुकानों को बढ़ाएंगे भी तो दुकान बढ़ाने के लिए हम अपने ब्रांचेस खोलते हैं। जैसे मेरा दिल्ली में एक ऑफिस है, मैंने और ब्रांच खोल दिया, एक यूपी में खोल दिया, एक पंजाब में खोल दिया, एक इंडिया से बाहर खोल दिया। तो जो जहां अलग अलग ब्रांचेज है, तो हर एक ब्रांच से भी तो आपको देखना पड़ेगा ना कि कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर पढ़ना है। क्लियर है बात। अब ब्रांच अकाउंटिंग है कितने तरीके के भाई, और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ब्रांच अकाउंटिंग दो है, एक है लोकल ब्रांच बोल लो या इनलैंड ब्रांच। तो ये लोकल ब्रांच या इनलैंड ब्रांच क्या होता है, तो जिस कंट्री में आप, जैसे हम इंडिया है तो इंडिया के अंदर हमारे जितने भी ब्रांच खुलेंगे किसी भी स्टेट के अंदर, तो मेरे लोकल ब्रांच या इनलैंड ब्रांच होंगे। और एक आपका फॉरेन ब्रांच, इंडिया से बाहर चला गया मैं अपना ब्रांच खोलने, तो वो आपका हो जाएगा फॉरेन ब्रांच। तो आपको जो बीकॉम में पढ़ना है, बीकॉम बीबीए में भी ये फॉरेन ब्रांच नहीं पढ़ना। इस टॉपिक को हम अभी कवर अप नहीं करेंगे, इन फ्यूचर कभी होगा तो देख लेंगे इसके बारे में। किसी के सिलेबस में अगर है तो आप कमेंट कर देना कि सर हमारे में ये भी है, देख लेंगे। तो ये साइड करते हैं, इन द फॉरेन ब्रांच, आउटसाइड। अब इंडियन ब्रांच के अंदर भी दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो बात यह आती है कि व्हाट इज डिपेंडेंट ब्रांच एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो देखो, डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब है कि वो ब्रांच जो हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट है, मतलब इसकी सारी अकाउंटिंग कौन करता है, अकाउंटिंग मेड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस आप समझ गए ना, जो मेन आपका एक हेड ऑफिस होता है, बाकी हम अपने ब्रांचेस खोलते हैं। तो इसकी सारी अकाउंटिंग जो देखता है वो हेड ऑफिस देखता है। और जब इंडिपेंडेंट ब्रांच होता है तो वहां पे ब्रांच खुद अपनी अकाउंटिंग देखता है, इस वाले में। और इसमें भी ब्रांच खुद ही देखता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है,
जब कोई, जैसे मेरा एक हेड ऑफिस है, मैंने एक नई ब्रांच खोली, तो नई ब्रांच खोलूंगा तो वहाँ पे सीधे एकदम से थोड़ा अकाउंटेंट अकाउंटिंग सब रख दूंगा, बिजनेस को बढ़ाऊंगा पहले। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, वैसे जो छोटे छोटे ब्रांच होते हैं हम खोलते हैं तो हम उसको उसकी सारे अकाउंटिंग हेड ऑफिस से ही देख लेते हैं, हेड ऑफिस ही सारे अकाउंटिंग करता है, अकाउंटिंग का खर्चा बच गया, एक ही जगह से सारा काम हो रहा है, एक अकाउंट डिपार्टमेंट वहाँ नहीं खोलते हम। तो वो वाले क्वेश्चन इसमें आएंगे डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर। और जब ब्रांच बड़ा हो जाता है, जब ब्रांच का बहुत ज्यादा काम हो जाता है, हेड ऑफिस कहता है कि अब यहाँ के अकाउंटिंग के लिए हमें बहुत ज्यादा काम है, तो यहाँ पे हमें अकाउंटेंट डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा जो अकाउंटिंग करेगा। तो वो इंडिपेंडेंट ब्रांच होता है क्योंकि वहाँ की अकाउंटिंग वो ब्रांच खुद ही मेंटेन करता है। तो अभी जो आपको पढ़ना है भाई साहब बीकॉम में पढ़ना ये डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में। तो हम डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ेंगे। तो डिपेंडेंट ब्रांच में अगर मैं मेथड की बात करूं कि हमें कौन कौन से मेथड पढ़ने हैं, तो 3 मेथड पढ़ने आपको। पहले मेथड का नाम है डेटर सिस्टम, दूसरा हमें पढ़ना है स्टॉक डेटर सिस्टम, और तीसरा पढ़ना आपको फाइनल अकाउंट मेथड। किसी भी मेथड से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है ये दोनों, ये बहुत कम आते हैं, ये दोनों मेथड ज्यादातर आते हैं आपके, और ये तो सबसे ज्यादा चांस, मतलब 5 बार आएगा तो 1 बार आएगा। तो डेटा सिस्टम आ सकता है या स्टॉक डेटा सिस्टम आ सकता है। तो हम स्टार्ट जो करेंगे डेटा सिस्टम से करेंगे। तो जरा समझते डेटा सिस्टम के बारे में। डेटा सिस्टम में 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन की वैरायटी, तो 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा आपका एट कॉस्ट और एक एट इनवॉइस। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर ये एट कॉस्ट और एट इनवॉइस क्या होता है। एट कॉस्ट का मतलब है जैसे हेड ऑफिस में कोई सामान करता है, जितने का हेड ऑफिस को सामान है उतने में ही ब्रांच पे ट्रांसफर कर रहा है, तो वो एट कॉस्ट पे है। लेकिन हेड ऑफिस क्या चाह रहा है कि कुछ पैसा एक्स्ट्रा लोडिंग उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। जैसे 100 रुपये का सामान है, ठीक है, 100 का सामान 100 में ही भेजा हेड ऑफिस ने ब्रांच को, तो ये एट कॉस्ट है। लेकिन 100 का सामान था, यहाँ पे हेड ऑफिस ने 20 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ा लोडिंग का प्रॉफिट मार्जिन, और 120 में ब्रांच को भेज रहा है। तो जब एक्स्ट्रा प्राइस पे गुड्स को भेजा जाता है ब्रांच के पास, तो वो वाला जो क्वेश्चन कहलाता है वो कहलाता है एट इनवॉइस। जब इनवॉइस जानेंगे तो हम देखेंगे। फिलहाल आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा एट कॉस्ट का रहेगा। पहले हम इसका फॉर्मेट जानेंगे कि कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डेटर सिस्टम, और डेटर सिस्टम में एट कॉस्ट वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहला बात आती है कि भाई साहब इसमें कितने अकाउंट बनाने हैं और फॉर्मेट क्या है। चलो पीछे ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे तो 2 अकाउंट हमें यहाँ पे बनाने होंगे। बेसिकली बनाना तो एक ही अकाउंट होगा, ब्रांच अकाउंट, लेकिन एक सपोर्टिव में अकाउंट बन जाता है डेटर अकाउंट। अब ये भी मैं बताऊंगा कि डेटर अकाउंट आपको कब बनाने की जरूरत पड़ेगी, अब कब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब बेसिकली जो इंपॉर्टेंट अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मेट, ध्यान से समझना। तो ब्रांच अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से है। ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट में लिख नहीं रहा, ठीक है ना, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लोगे, जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी इसलिए नहीं लिख रहा। पर्टिकुलर अमाउंट लिख दो अपने आपने ऊपर, चलो थोड़ी सी जगह ऐसे बनाता है ना, तो इस पर आप लिख दोगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और ये ब्रांच अकाउंट, जिस भी ब्रांच का एट जो हैदराबाद ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, जो भी ब्रांच है उसका नाम लिख देंगे। फॉर्मेट में क्या है, तो भाई साहब सबसे पहले यहां पर आता है ओपनिंग एसेट्स, टू ओपनिंग एसेट्स, मतलब साल के शुरू में बैलेंस, ब्रांच के पास जो भी एसेट्स होगा, एग्जांपल फॉर जैसे स्टॉक हो गया, हम ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं एट कॉस्ट का देख रहे हैं, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, डेटर हो गया, और भी जो भी मतलब जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे एसेट्स की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ टोटल वैल्यू आ जाएगी। ओपनिंग एसेट्स यहाँ आ गया, तो क्लोजिंग एसेट्स साहब यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका क्लोजिंग एसेट्स। तो क्लोजिंग पे भी जो जो आपके एसेट्स होंगे, जैसा अभी हमने फिलहाल तो 3 एसेट्स लिया, स्टॉक, कैश, कैश के लिए पेटी कैश वर्ड यूज किया जाता है, और डेटर, और भी हो सकता है कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, मतलब जितने भी ओपनिंग के एसेट्स होंगे यहाँ लिख। इसके बाद और क्या आएगा, तो यहां पर आता है आपका ओपनिंग लायबिलिटीज। ओपनिंग पे जो भी आपकी लायबिलिटीज होंगी वो यहां आ जाएंगी, क्लोजिंग की लायबिलिटीज यहां पे आ जाएंगी। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, क्या करा हमने, ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज, क्लियर है यहां तक। इसके बाद जितना भी गुड्स ब्रांच भेजेगा, यहां लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये क्या है, तो जितना भी हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा है। अब ब्रांच को कुछ हो सकता है डिफेक्टिव पीस निकले या कुछ हो, तो ब्रांच वापस भी तो कर सकता है।
तो जो वापस करेगा वो यहां लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये क्या है? ये है जितना भी ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न, ये एक तरह से क्या आपका रिटर्न है, ये आ गया। इसके बाद यहां पर आएगा कैश या बैंक अकाउंट, कोई भी नाम आप लिख सकते हो। इसमें आएगा एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस ने जितना भी पैसा खर्चों के लिए ब्रांच को दिया है। इसके बाद यहां पर आता है कैश या बैंक अकाउंट, इसमें होता है रिमिटेंस, रिमिटेंस टू हेड ऑफिस, मतलब जितना भी हेड ऑफिस को ब्रांच पैसा भेजेगा। तो इसमें दो चीजें आती है, एक तो आता है कैश सेल और एक आता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर। देखो इतना ही सा फॉर्मेट है, फिर हम ये साइड जोड़ेंगे घटाएंगे, जो भी आपका बैलेंस बचेगा, इस साइड बच रहा है तो प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट, और इस साइड अगर बचता है तो आपका लॉस निकल जाएगा। देखो ज्यादा बड़ा फॉर्मेट है नहीं, ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज, जितना भी गुड्स ब्रांच को ने भेजा, जितना ब्रांच को ने मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, जो भी ब्रांच ने वापस किया, उसके बाद कैश बैंक, जितना भी हेड ऑफिस ने पैसा भेजा खर्चों के लिए, और यहाँ पे रिमिटेंस टू हेड ऑफिस, कभी कभी रिमिटेंस दिया होगा, वरना दो चीजें आएंगी, कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो ये इसका फॉर्मेट है ब्रांच अकाउंट का, आप इसको लिख लेना। अब एक चीज और बता दो, इसके साथ एक अकाउंट और आपको बनाना पड़ता है, डेटर अकाउंट। तो पहले मैं आपको डेटर अकाउंट का फॉर्मेट बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि कब आपको बनाना पड़ेगा और कब आपको नहीं बनाना पड़ेगा। फिर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद एक बार गो थ्रू कर लेंगे पूरा, फिर क्वेश्चन देखेंगे कि आप चीजों को दोबारा से एक बार समझ लो। देखो डेटर अकाउंट का फॉर्मेट है ओपनिंग बैलेंस यानी बैलेंस बीडी, एसेट्स है तो डेबिट में आ गया, क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो सीधा सा फॉर्मेट है, जिससे डेटर बढ़ेगा वो डेबिट में, जिससे घटेगा क्रेडिट में। तो क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर बढ़ता है, तो क्रेडिट सेल यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा जो भी हमें उससे पैसा मिला, कैश मिला, बैंक मिला या बीआर मिला, पैसा आ गया। उसके बाद डिस्काउंट आता है, अलाउंस आता है, सेल्स रिटर्न आता है, ठीक है, कोई भाग गया तो बैड डेब्ट्स आता है, मतलब जिस जिससे आपका डेटर कम होगा इधर आ गया। और कभी कभार क्या होता है कि चेक या बीआर डिसऑनर हो जाता है, तो डिसऑनर होने पे भी तो आपका डेटर वापस बढ़ जाएगा। तो ये दूसरा आपका डेटर अकाउंट सॉरी। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये तो फॉर्मेट हो गया, डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत कब है, ध्यान से देखना। यहां पे डेटर की तीन चीजें आती हैं, डेटर का ओपनिंग बैलेंस, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस और कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो मैं दूसरा कलर कर देता हूं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ये तीन चीजें आपके ब्रांच, क्योंकि बेसिकली अल्टीमेट हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है, तो ब्रांच में डेटर से रिलेटेड ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और कलेक्शन फ्रॉम डेटर आता है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर इसमें से कोई भी एक चीज गायब हो तो आपको ये डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां से चाहे तो ओपनिंग बैलेंस होगा तो मिसिंग, तो ये निकाल लोगे, क्लोजिंग मिसिंग हो तो ये निकाल लोगे, कलेक्शन होगा तो ये निकाल लोगे। लेकिन अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ये तीनों चीजें दे रखी है, तो पहले आपको क्वेश्चन देखना है, अगर तीनों चीजें दे रखी है तो आपको डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में कभी भी डेटर अकाउंट बनाने को नहीं बोलेगा, वहां बोलेगा ब्रांच अकाउंट बनाओ, ब्रांच अकाउंट बनाओ। तो ब्रांच तो आपको बनाना ही है, डेटर आपको खुद देखना है कि ओपनिंग, क्लोजिंग और कलेक्शन है या नहीं है। अगर तीनों दे रखा है तो आपको डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ भी इन तीनों में से मिसिंग है उस केस में आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर बात? तो देखो मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज कराता हूं आपको, बहुत शॉर्ट में। ब्रांच अकाउंट, ब्रांच क्या समझ गया आप, हमने अपनी डिफरेंट ब्रांच को उनकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं। यहाँ पे दो तरह के ब्रांच होते हैं, लोकल ब्रांच, इनलैंड ब्रांच। लोकल मतलब लोकल या इनलैंड बोलो, लोकल इंडियन ब्रांच, और दूसरा फॉरेन ब्रांच। तो लोकल इनलैंड मतलब है कि इंडिया के अंदर का ही ब्रांच है, बाहर चले गया तो फॉरेन ब्रांच है। लोकल में भी दो होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब है जिसके अकाउंटिंग हेड ऑफिस खुद करता है, और इंडिपेंडेंट ब्रांच जिसकी ब्रांच अकाउंटिंग करता है। हमें पढ़ना है डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में, इनके बारे में अभी पढ़ना नहीं है, ये भी कॉम के टॉपिक यही वाला है। अब इनलैंड ब्रांच के अंदर मेथड जो है, तीन मेथड आपको पढ़ने हैं, डेटा सिस्टम, स्टॉक डेटा सिस्टम, फाइनल अकाउंट मेथड। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डेटा सिस्टम। डेटा सिस्टम में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एट कॉस्ट, एट इनवाइस। तो आज का टॉपिक है एट कॉस्ट, अगले लेक्चर में हम इनवाइस देखेंगे, फिर हम अगले मेथड की बात करेंगे। तो इसमें आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ब्रांच अकाउंट और डेटर अकाउंट। ये रहा आपके ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट, इसको बहुत जल्दी से देख लेना, क्या क्या बैलेंस है मैंने आपको दो बार समझा चुका हूँ। क्या क्या दोबारा बताता हूँ, ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज, जितना गुड्स हेड ऑफिस ने बेचा, जितना गुड्स रिटर्न हुआ, जो भी पैसा भेजा हेड ऑफिस ने खर्चों के लिए, जो भी ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस किया पैसा, तो वापस करेगा तो दो चीजें होंगी इसमें, कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, जोड़ा घटाया, जो बच गया इधर प्रॉफिट, इधर बचा लॉस।
डेटर अकाउंट का ये फॉर्मेट है। डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत तब पड़ेगी जब आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर या कलेक्शन फ्रॉम डेटर में से कुछ भी एक चीज गायब होगी। अगर तीनों दे रखा है तो आपको डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इतना समझ में आ गया? लिखना आराम से एक बार। ये एक क्वेश्चन है, यहां थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में वैसे तो मैं आपके वीडियो पे भी लगा दूंगा इसको, बाकी डिस्क्रिप्शन में अगर आपको चाहिए साथ में क्वेश्चन तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहां से आप इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन में पढ़ दो, लिखा है पीएन कंपनी ऑफ चेन्नई सेंड गुड्स, देखो एट कॉस्ट का क्वेश्चन है, लिखा ना वहां पे एट कॉस्ट, तो एट कॉस्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है पीएन कंपनी चेन्नई सेंड गुड्स, कलर बदल देते हैं, सेंड गुड्स टू इट्स ब्रांच एट हैदराबाद एट कॉस्ट, हैदराबाद को भेजा एट कॉस्ट। इनवाइस वाला आएगा तो इनवाइस लिखा होगा, हम अगले में देखेंगे वो। फिर लिखा है द ब्रांच सेल गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, ब्रांच जो गुड्स कैश और क्रेडिट दोनों में बेचता है। ऑल द प्रोसीड रियलाइज्ड बाय द ब्रांच आर सेंट टू द हेड ऑफिस एंड एक्सपेंसेस मीट बाय द हेड ऑफिस। जो भी ये इसी के नीचे यहां से कंटिन्यू हुआ है, सारा पैसा हेड ऑफिस देगा, जो भी खर्चा होगा हेड ऑफिस पे करेगा, जो भी ब्रांच को पैसा मिलेगा हेड ऑफिस को देगा, एक्सेप्ट पीटी कैश, पीटी कैश को छोड़ के। फिर लिखा है विच वर बी मीट बाय द ब्रांच आउट ऑफ द कैश सेंड बाय द हेड ऑफिस। बस पीटी कैश का जो खर्चा है वो हेड ऑफिस खुद मीट करेगा, मतलब ब्रांच खुद मीट करेगा अपने जो भी पैसा हो उसे एडजस्ट करके, ठीक है। उसके बाद लिखा है द ब्रांच कीप द सेल्स लेजर एंड डेटर, सेल्स जर्नल एंड डेटर लेजर ओनली, ठीक है। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, थोड़ा ब्लर है, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, बिटवीन द हेड ऑफिस एंड ब्रांच फॉर द मंथ एंड 31 मार्च 2000। ये देखो इन्फॉर्मेशन दी गई यहां से लेकर यहां तक की, और लास्ट में लिखा है प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट एंड क्या लिखा है सेंड द ब्रांच अकाउंट टू द गुड्स फॉलोइंग हेड ऑफिस। तो हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है। अब देखो ब्रांच अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ब्रांच के साथ साथ डेटर अकाउंट बनाना है नहीं बनाना देखना है। तो देखो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस यहाँ दिया हुआ है 3500 रुपये, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ दे रखा है 6000 रुपये, और ये लिखो यहाँ लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम लेजर, लेजर से पैसा मिलने का मतलब लेजर क्या डेटर, यानी आपको तीनों चीजें दे रखी है, यानी यहाँ पर आपको सिर्फ ब्रांच अकाउंट ही बनाना है, डेटर अकाउंट नहीं बनाना, पहली चीज डिसाइड हो गई। क्वेश्चन अगर आपको ब्लर होगा तो नीचे से आप डाउनलोड कर लो, बाकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा वहां से देख लो, अगर हो सकता है काम चल जाए तो, वरना नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, कि क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा क्वेश्चन को करते हैं, तो आपको इतना तो समझ आ गया, हमें यहाँ पे बनाना है ब्रांच अकाउंट, और एट कॉस्ट का है क्वेश्चन, तो ब्रांच अकाउंट एट कॉस्ट लिख दोगे, ब्रांच अकाउंट ऑफ हैदराबाद ब्रांच। हम ये फॉर्मेट बना लेते हैं। अब चीजों को देखना है और डालना, बस आपको बस फॉर्मेट याद रहना चाहिए, फॉर्मेट याद रहेगा क्वेश्चन यूं हवा में बनेगा, फॉर्मेट याद नहीं रहेगा तो दिक्कत है। अगर आपको भी फॉर्मेट याद नहीं है तो आप पीछे फॉर्मेट वाले जो आपने नोट किया होगा पीछे मैंने लिखवाया तो फॉर्मेट देखते रहो साथ में। देखो सबसे पहले लिखा ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है स्टॉक डेटर पेटी कैश, लिख देते हैं यहाँ पे। ओपनिंग एसेट्स तीन चीजें दी हुई है, स्टॉक डेटर पेटी कैश, वैल्यू कितनी कितनी है, तो 5000 3500 150, 5000 3500 150, इनको जोड़ लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी टोटल, कैलकुलेटर इज वेयर, एक मिनट है ना, कैलकुलेटर ले लेते हैं हम। पांच हजार 3500 150, तो ओपनिंग बैलेंस हो गया 8650। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होगा, क्लियर है। इधर आते वापस। उसके बाद दे रखा है गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 40,000, गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया 40,000, गुड्स सेंड टू ब्रांच कहां आता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आता है, तो लिख देंगे यहाँ गुड्स सेंड टू ब्रांच 40,000 रुपए। उसके बाद है गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच 2500 रुपए, गुड्स रिटर्न कहां आता है, तो आप बोलोगे सर रिटर्न इधर आता है, तो यहां लिख देंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये आपका क्या है रिटर्न है, तो 2500 रुपए का रिटर्न आ गया। उसके बाद वापिस आते हैं, फिर लिखा है कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम लेजर, लेजर मतलब कलेक्शन, कैश सेल है 15,000 और कलेक्शन फ्रॉम डेटर है 33,000 रुपए, तो यहां लिख देते हैं कैश या बैंक अकाउंट लिख देते, चलो बैंक अकाउंट, इसके अंदर आएगा दोनों, कैश सेल कलेक्शन फ्रॉम डेटर, 15,000 कैश सेल था और कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना था 33,000 कलेक्शन फ्रॉम डेटर है। चलो अभी टोटल करके लिखे 30 40 48,000 रुपए। उसके बाद है आपका गुड्स रिटर्न बाय द डेटर, देखो गुड्स ध्यान समझना, गुड्स रिटर्न बाय द डेटर,
क्या मैंने ब्रांच अकाउंट के फॉर्मेट में कहीं बताया था गुड्स रिटर्न बाय द डेटर? तो बोलोगे नहीं सर, ब्रांच के तो फॉर्मेट था, डेटर अकाउंट के फॉर्मेट में था। पर क्या आपको यहाँ डेटर अकाउंट बनाना है? तो बोलोगे नहीं सर, डेटर अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो ये आपका किसी भी काम का नहीं है। फिर डिस्काउंट अलाउ और ये बैड डेब्ट्स, ये भी डेटर अकाउंट से रिलेटेड है, और डेटर अकाउंट आपको बनाना नहीं है, तो डिस्काउंट अलाउ 1000 रुपए और बैड डेब्ट्स 1500, इनका भी आपको कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हम डेटर अकाउंट बनाते, कुछ मिसिंग होता तो वहां इसको भेजते। क्लियर बात यहां तक? उसके बाद देखो क्या लिखा है, ब्रांच एक्सपेंसेड मीट बाय द हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा भेजा खर्चों के लिए। तो आपको याद होगा, हाँ सर आपने बताया था, वो यहां पर आता है, तो यहां लिख देते हैं बैंक अकाउंट, जो भी खर्चों के लिए हेड ऑफिस पैसा भेजता है वहीं आ जाता है। क्या क्या भेजा है? तो सैलरी है 5000, रेंट है 3000, एक एक करके लिख देते हैं। सैलरी एंड वेजेस 5000, सैलरी 5000, रेंट है 3000, और क्या है? उसके बाद है टेलीफोन का 1000, अदर 1500, पेटी कैश का 1200। टेलीफोन 1000, अदर 1500, टेलीफोन 1000, अदर 1500, और पेटी कैश के लिए भी कुछ पैसा भेजा। पेटी कैश के लिए कितना भेजा है? 1200 रुपए। ये सब आपके खर्चों का जोड़ के भी हम बाहर लिख लेंगे। हाँ, उसके बाद है आपका क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आ जाएगा, क्लोजिंग एसेट्स। क्या क्या दिया क्लोजिंग एसेट्स? स्टॉक 9000, डेटर 6000, पेटी कैश 1000। स्टॉक 9000, स्टॉक 9000, डेटर है और पेटी कैश है, डेटर पेटी कैश। डेटर कितना है भाई? 6000 और ये 100, 6000 और 100। देखो इस कुछ 100, सॉरी 100 है, ठीक है, 100 रुपये, अभी 100 कर देते इसको, ये 100। अगर इस क्वेश्चन में आप देखो तो देखो सब कुछ आ गया, बस एक चीज गायब है, ना ही ओपनिंग लायबिलिटीज दी है ना ही क्लोजिंग लायबिलिटीज। अगर होती तो ओपनिंग लायबिलिटीज आप यहां लिखते, क्लोजिंग लायबिलिटीज आप यहां पे लिखते। अब हम टोटल कर लेते हैं इसकी, 5000 प्लस 3000, इसकी टोटलिंग कर रहे हैं, प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 1200, ये हो गया 11700। इसकी भी टोटलिंग कर लेते हैं, 9000 प्लस 6000 प्लस 100, 15100, 15100। सारी इंफॉर्मेशन हो गई। मुझे लगता है कि आपको यहां तक कोई डाउट होगा। क्लियर पॉइंट? अब क्या करता है, बस टोटल करता है, ये वाली साइड ज्यादा है, 15100 प्लस 48000 प्लस 2500, 65600। इस 65600 में से घटा देंगे इसको जरा, 8650, 40000 और 11700, तो इधर बच गया 5250 रुपए। इधर की साइड बचा तो आपका प्रॉफिट निकल गया, ये ब्रांच का प्रॉफिट है। इधर की साइड बचता तो लॉस निकल जाता। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। यही आपका कॉस्ट सिस्टम। फॉर्मेट याद करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मेट याद करना, 2-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। ये देखो अगले पेज पे एक और क्वेश्चन है, ये आपको हो सकता है ये ब्लर दिख रहा हो, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा कि आपको और बढ़िया से दिख जाए, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप करना, इस क्वेश्चन को करना, इस क्वेश्चन का आंसर फिर आप मुझे कमेंट करना कि आपका नेट प्रॉफिट कितना निकला है, फिर हम बताएंगे कि आपने नेट प्रॉफिट सही निकाला या फिर गलत निकाला है। क्लियर है बात? तो ये आपका होमवर्क है, फटाफट से लिख लो। ये पहला हमारा कॉस्ट सिस्टम खत्म होता है। मैं आपको एक एक करके पेज देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना सारे पेजों के। ये आपका पहला पेज है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हें लिख लेना। ये आपका सेकंड पेज, ये आपका थर्ड पेज, और रुक के लिखने के बाद मुझे कुछ बताना है, गायब मत हो जाना। ये चौथा पेज, ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट ध्यान रखना। ये आपका पांचवा पेज, लेटर का फॉर्मेट। ये आपका एक क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा आपको, समझाई दिया मैंने, ब्लर हो तो। ये इसका सॉल्यूशन। ये अगला क्वेश्चन जो आपको करना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन करना, कमेंट करके बताना। कोई दिक्कत हो रही तो आप मुझे कमेंट करोगे सर ये हमारा दिक्कत है, उस दिक्कत को भी हम सोल्यूशन लेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है बीकॉम का, तो आप अपना प्यार जरूर दिखाना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि आपके और भी दोस्त जो बीकॉम पढ़ रहे हो करें। आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम और भी नए नए मतलब और इसके आगे के पार्ट भी डालेंगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय।